सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी। मेरे आज के सत्संग का विषय है नाम की कमाई। नाम क्या है और हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। आज हम वाणी ले रहे हैं गुरु अमरदास जी की। मेरा आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनने योग्य है, तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। हर रस भी ने सदा दिया इन गुरमत सील सनाहे। कहते हैं कि जो नाम के रंग में रंग गए, जिन्हें नाम की लज्जत आ गई, मुर्शिद की तालीम को अपना लिया, जो मुर्शिद के अधीन हो गए, उन्हें कोई फिक्र नहीं। शील का अर्थ है जत यानी संयम, पाक दामिनी सनाहा कहते हैं। कवच को जो एक लोहे का कोट होता है ताकि गोली का असर ना हो। अंदर रेशम की कई तहें होती हैं। लड़ाई के वक्त उसे बादशाह यानी वजीर अक्सर पहनते थे। फारसी में उसे ज़िहर वख्तर कहते हैं। जो नाम है वह कवच है, जो शील है मुर्शिद की ढाल है। जिनके पास ये दो चीज़ें हैं उसे कोई खौफ नहीं। जिस वक्त गोपीचंद गोरखनाथ के पास जाकर योगी बना, गोरखनाथ ने सोचा ये राजा है, क्यों न इसकी मान बढ़ाई को निकाल दे। ये सोचकर गोरखनाथ ने कहा, पुत्र पहले अपने शहर में जाकर भिक्षा मांग। जब मांगने गया, जो पैसा देने वाला था उसने रुपया दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारे शहर का राजा है। जब अपने घर आया तो रानियों ने सोचा कि राजा तो योगी हो गया है, हमें हार श्रृंगार क्या करना। उन्होंने सारा हार श्रृंगार योगी की झोली में डाल दिया। माँ ने देखा कि इस दौलत के ढेर फिर इकट्ठे कर लिए, इन्हें ही तो छोड़कर गया था, यह फिर फंस जाएगा। ये योगियों के आगे जाकर रखेगा और योगी खा जाएंगे, इसके पास कुछ नहीं रहेगा। जब माँ के पास आया तो उसने कहा, हे योगी देख, तू त्यागी है, अब गृहस्थी नहीं। तू मेरे दरवाजे पर मांगने आया है, मेरा अधिकार है कि मैं तुझे जो मर्जी खैरात दूँ। मेरी 3 बातें याद रखना। एक, अच्छे से अच्छे खाना खाना। दूसरा, अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सोना। तीसरा, मजबूत से मजबूत किले में रहना। कहता है अगर कोई और होता तो मैं उसे बताता, तू मेरी माँ है, तेरे कहने से ही मैं योगी बना हूँ। ये तीनों चीज़ें मेरे असूल के खिलाफ हैं। माँ ने कहा, पुत्र तू नहीं समझा, आ मैं तुझे समझाऊँ। पहली बात तो यह है कि तू भूखा रहना। जब भूख ज़बरदस्त हो जाए तो बासी से बासी और बेस्वाद खाना भी अच्छा लगता है, तो उस वक्त खाना खाना। बाकी अभ्यास में जागते रहना। जब नींद सख्त तंग करे तब सोना। तुझे ऐसी नींद आएगी जो नरम से नरम बिछोने पर नहीं आती। तीसरा, तू रात छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास जवानी स्त्रियां भी आएंगी, छोटी भी आएंगी और बच्चियां भी आएंगी। तो महात्मा के पास रहना, महात्मा का कहा मानना, यही मजबूत किला है। इसलिए शब्द की कमाई ही महात्मा के पास कवच है। जो नाम के रंग में रंग गए, जिन्होंने गुरु की मति ले ली, वे दुनिया से बेखौफ जिंदगी बसर कर गए। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द हर नाम प्यारा। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द हर नाम प्यारा। कहते हैं जिन्होंने अंदर पर्दा खोल लिया वे दुनिया में दाना है, समझदार हैं, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वे सच्चा रंग कौन सा है। कहते हैं शब्द का। गुरु ने शब्द दे दिया,
हमने शब्द की कमाई की। वह प्यारे से प्यारा नाम अंदर प्रकट हो गया। अब कहते हैं कि हर एक आदमी के अंदर 5 शब्द बज रहे हैं जो मालिक से मिलना निश्चित कर रहे हैं। जो मालिक से मिलने की राह है वह एक ही है, वह सबके अंदर है और वह परमात्मा की बनाई हुई है। किसी वाली अवतार, पैगंबर या महात्मा ने उसे नहीं बनाया। हमने उसे घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। फिर ये समान अनादि से सनातन है। इसीलिए संत कहते हैं कि लोग सनातन को नहीं समझते। अगर विचार करते तो नींव तक सनातन चला जाता है। विचार ना करें तो उनकी मर्जी। अंदर जो शब्द हैं वेद उसे नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी कहते हैं और मुसलमान बांगे आसमानी, कलामे इलाही और निदियाए आसमानी कहते हैं। सतलोक तक एक मंजिल पर एक शब्द है, इससे नीचे ब्रह्म और माया है। वहाँ शब्द का रंग और है, नीचे आकर माया प्रबल है और शब्द गुप्त है। शब्द तो एक ही है, मगर जैसा जैसा देश है वैसी वैसी उसकी कैफियत, या हम कह सकते हैं हालात। जो वर्तमानक है वह यहाँ दोनों आंखों तक खत्म हो जाता है। आगे तुरीया पद में सूक्ष्म है, ब्रह्म के कारण शब्द है, इसके आगे पार ब्रह्म का शब्द है। जब ये तीनों देश शब्द के जरिए पार हो जाते हैं तब आगे सो का देश आता है। सो का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। वहाँ रूह रूपी बूंद मालिक रूपी समुद्र को देखकर कहती है कि मैं उसकी ज़ात हूँ। वह समुद्र है, मैं बूंद हूँ, वह परमात्मा है, मैं उसकी आश हूँ। जो पार ब्रह्म में गए हैं वो भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, और जो सचखंड गए हैं वे भी कहते हैं कि हम उसके अंश हैं। अब ब्रह्म है दूसरा दर्जा और सचखंड है 5वीं दर्जा। जो ब्रह्म पद के गए हैं वे भी सच कहते हैं, मगर उनकी अपनी अपनी रूहानी तरक्की में बहुत फ़र्क है। इस तरह जिसने प्राइमरी पास की वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, यानी इसका कोई अंत ही नहीं। और जिसने एमए का इम्तिहान दिया है वह भी कहता है कि इल्म ला इंतहा है, मगर उनमें लिखायत का फ़र्क है। नाम बसिया घट अंतर छोड़िया मैया काला है, कहते हैं 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ, सारी खुशियाँ सारी शांति देने वाला नाम है। कहा है घट में घट कहा है, यह सिर की और इशारा करके उल्टा रखा हुआ घड़ा है। कहते हैं जब ये इस घट में अमृत को पिएगा तो माया का सारा जहर उतर जाएगा। अब सारी दुनिया में मुश्किल यह है कि हम पढ़ने पर जोर देते हैं, चढ़ने आध्यात्मिक चढ़ाई पर नहीं। अब कहते हैं कि क्या किताबें पढ़ने से मुक्ति होती है? कभी नहीं। तो इसमें गुरु नानक साहिब कहते हैं पढ़ी ह जेते बरस बरस पढ़ी ह जेते मास, पढ़िए जेती अर्जा पढ़ी जेते आस, नानक लिखे इक गल होर उम्हें जखना जाक। लेखे में एक ही बात है, बाकी सब ये ही है। फिर कहा है नानक कागत लख माना पढ़ पढ़ की चेत भाऊ, लाखों मन कागज प्यार के साथ पढ़ लो, मसू तोट न आवई लेखन पढ़ू चलाओ। बेशुमार कागज लेकर हवा की तरह लिखते जाओ, भी तेरी कीमत ना पावे आहू केवड़ आखा नाओ, फिर भी तेरा अंत नहीं पाया। सारा दिन किताबें पढ़ जाओ कुछ भी नहीं बनता। अगर आप मिठाई की किताब को सारा दिन पढ़ते
जाओ तो न स्वाद आता है न पेट भरता है। क्या मिश्री की बातों से मुंह मीठा होता है? कभी नहीं। मिश्री खाने के स्वाद भी आता है और मुंह भी मीठा होता है। ग्रंथ साहिब पढ़ने पर नहीं, करने पर जोर है। रही तराजे दुर्मत दोई, बिन सतगुरु सेवे एक न हुई। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, सभी बाहर दुर्मति यानी मन्नत में बैठे हुए हैं। जब तक इन्हें कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु न मिले, यह नाम के साथ जुड़कर एक न हो, यह परमेश्वर से मिलकर परमेश्वर नहीं होता। बिना नाम बिना पूरे गुरु के न कोई अंदर गया और न ही जाएगा। यह तालीम, यह होका गुरु नानक साहिब का है। अब तो हमारे भाई धर्म पुस्तकें पढ़कर कहते हैं कि हम अंदर जा चुके हैं। बेशक लोग गुस्सा होंगे, लेकिन असलियत यही है कि उनका ख्याल गलत है। पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि नाम बड़ा ऊंचा है, वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वेद शास्त्रों ग्रंथ पंक्तियों से हमारा प्यार क्यों है? जब उन्हें पढ़ते हैं तो वे हमें खींचते हैं, नाम की तरफ ले आते हैं। तो गुरु नानक देव साहिब जी, हमारे जितने भी गुरु हैं, वह हमें एक ही शिक्षा देते हैं कि किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होता। हम चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन जो नाम शब्द की धुन है, नाम की कमाई है, जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक वो धुन हमें प्राप्त ही नहीं होगी। हम जितनी मर्जी चाहे किताबें पढ़ लें, जो जब चाहे जैसे कर लें, लेकिन जो नाम की कमाई है वो तब तक नहीं करेंगे जब तक हम नाम की कमाई जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमें वो नाद, वो धुन सुनाई नहीं देगी जो परमात्मा तक ले जाती है। मेरा आज का सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम अगले सत्संग में। सबको प्यार भरी राधा स्वामी जी।